नमस्ते। हमने पिछले वीडियो में बात करी थी स्वर और व्यंजन की, और ये जो स्वर जो हमारे मात्राएं होती है, इन मात्राओं को किस प्रकार हम अंग्रेजी में लिखते हैं। अब उसके हम आगे बात कर रहे थे। हम आए थे अम और अह। अम जो में हमने देखा कि ये जो हमारा अनुस्वार है, इसको हमने चंपा में देखा था, हमने गंगा में देखा। बाकी जब हमारे सामने ऐसा लिखा हुआ आता है, बच्चों को जब संबंध ये लिखा हुआ और इसको अंग्रेजी में लिखना होता है, तो बच्चा यहाँ कन्फ्यूजन होता है बच्चों को। तो इसको बच्चों को क्लियर करना होती है हमको कि स के ऊपर एक अनुस्वार लगा हुआ है, ब के ऊपर एक अनुस्वार लगा है और यहाँ ध लिखा हुआ है। इसको जब बच्चा उच्चारण करता है तो इसको संबंध बोलता है। अब यहाँ जब स के बाद में इस अनुस्वार को वो म बोलता है और ब के बाद में इस अनुस्वार को वो न बोलता है। तो जब हम पंचम अक्षर को समझाएंगे उस वक्त हम इसको समझाएंगे, परंतु बात यहाँ पे आ रही है कि इसको अंग्रेजी में वो कैसा लिखे। तो हमने देखा कि स के लिए ये जो स आया हमारे सामने, ये स के लिए हम लिखते हैं एस ए। ठीक है, इसमें किसी भी प्रकार की कोई मात्रा नहीं होती। इस समय किसी भी प्रकार कोई मात्रा दिख रही है? नहीं दिख रही है। उसके बाद भी क्यों कि जब यह स्वर होता है तो स्वर इसमें व्यंजन के साथ में हम स्वर का उच्चारण कर रहे हैं, स बोल रहे हैं। तो ये एस के आगे हमने ए लगाया। अब देखिए आपने ये जो स हमने बोला और स के बाद में हमने ए लगाया, ये स के बाद में ए लगाया, और यहाँ हमने ये जो हमारा अनुस्वार है म उच्चारण हो रहा है, इसलिए हमने एम लिखा। यहाँ बच्चों को हमको समझाना होगा कि ब के लिए हमने बी ए लिखा। अब देखिए आप, यहाँ हमने ये स के साथ में हमने एस ए लिखा था। क्यों लिखा था? कि स हमारा एक व्यंजन है और इसको जब हम उच्चारित करते हैं तो इसके साथ में हम एक स्वर बोलते हैं। कौन सा? ये वाला। इसलिए हमको इसके लिए ए लिखना होता है, एस ए। करेक्ट। अब यहाँ देखिए आप, स के लिए हमने एस ए लिखा, फिर ये हमारा अनुस्वार म, ये हमने इसके लिए एम लिखा, फिर हमारे पास में ब आया, ब के लिए ए लिखा, बी ए। उसके बाद में हमारे पास में ये हमारा अनुस्वार है, इसलिए हमने इसको एन लिखा, और ये ध के लिए डी एच लिखा। अब हम बात करते हैं इसकी। ये अब हमारी बात हो गई। बच्चों को जब समझ में आता है तो ये वाली स्थिति फिर उसके सामने फिर आती है कि ये अह का इसका उच्चारण होता है, इसको हम विसर्ग कहते हैं। अब विसर्ग का उपयोग कहाँ होता है? तो आपने देखा होगा कि जैसे यहाँ पे देखिए आप, ये लिखा हुआ है अतः, अतः है ना। हमने बताया था ऋषि वाली मात्रा बताई थी, ये ऋषि वाली मात्रा। अब देखिए यहाँ हमने लिखा है ऋषिराज। ठीक, यह लिखा है ऋषिराज। अब यहाँ बच्चा बताएगा कि ये ऋषि वाली मात्रा है। ठीक है, अब इस मात्रा के लिए अंग्रेजी में क्या लिखें? ये ऋषि की मात्रा के लिए तो ये सातवां हमारा स्वर है, इसके लिए हमको लिखना पड़ेगा आर आई। जब हम ऋषि की मात्रा, ये जो ऋषि लिखा हुआ है ये ऋषि है, जब बच्चे के सामने लिखा कि ऋषिराज, इसको अंग्रेजी में लिख के बताओ, तो वो यहाँ पे प्रश्न पूछता है कि सर यहाँ ये मात्रा है तो इसके लिए हम क्या किए करें। तो ये जो ऋषि वाले बच्चों को यहाँ हमको समझाना होता है कि ये जो ऋषि की मात्रा है यह हमारा सातवां स्वर है, इसको अंग्रेजी में यदि लिखना है तो हमको आर और आई लिखना होगा। ये ऋषिराज लिखा हुआ है तो ये आर आई लिखा हमने ऋषि। अब देखिए आप, ये श, इसके लिए हमने ये वाला जो हमारा आता है, ये देखिए आप, ये जो श है ये षटकोण का श कहते हैं इसे हम। ठीक है, इसके लिए एस एच ए। ठीक है, ये जो श, इसमें किसी भी प्रकार की कोई मात्रा नहीं है, परंतु ये जो षटकोण का श आता है एक, ये आप देखिए, यदि ये और ये वाला देखिए आप, यदि आपने इसको हमको अंग्रेजी में लिखना है तो हम एस और एच लिखेंगे तो वो गलत हो जाएगा। अब बच्चों को समझाएंगे कि जब इसका उच्चारण हम करते हैं तो इसमें एक स्वर आ रहा है, तो इसलिए हमको इसको लिखने के लिए एस एच ए, हमको बच्चों को बताना पड़ेगा कि इस श के लिए लिखने के लिए हमको एस एच ए लिखना होगा। और ये जो षटकोण वाला हम श लिखते हैं, इसको लिखने के लिए हमको एस एच ए। ये हमारे सामने ये तीन चीजें जब आती है तो हमको बच्चों को स्पष्ट ये तीनों को समझाना होता है। ये हम बात कर रहे थे ऋषिराज की, ये षिराज लिखा हुआ, तो हमने ये देखा है कि ये जो हमारा ऋषि है इसको जब अंग्रेजी में लिखेंगे तो इसको हमको आर आई लिखना होता है। अब ये षटकोण वाला है, इसके लिए हमने एस एच लिखा। अब इसमें छोटी ए की मात्रा आ जाती है। अब आप देखिए यहाँ कौन सी छोटी ए की मात्रा? ये वाली मात्रा, ये वाली मात्रा आपने देखी होगी, ये षटकोण वाला है, इसमें ये वाली मात्रा छोटी ए की मात्रा लगी। तो हमने इसके लिए ये जो हमारे पास में है ये लिख दिया हमने एस एच। ठीक है, और इसकी में मात्रा लगी है छोटी ए की तो हमने ये आई लगा, ये एस एच आई। अब हमारे पास में आर आया है तो आर के लिए हमने क्या लिखा? आर रा, ऋषिराज, ये रा रा, तो आर ए, ये आर ए लिखा, और ये ज के लिए हमने जे लिखा। इस प्रकार हम ऋषिराज को समझा सकते हैं। अब हमारे सामने बात आ रही है, ये अतः, अतः की बात कर रहे हैं। ये जो अह,
ये जो उच्चारण होता है ये आधा ह का उच्चारण होता है। तो बच्चों को जब समझाना पड़ेगा हमको कि ये जो अह को हम जब आती है बात हमारे सामने तो इसको अंग्रेजी में कैसे लिखेंगे, तो ये आधा ह का उच्चारण हो रहा है, इसलिए हमको एच लिखना होगा। बच्चों को स्पष्ट क्लियर होना पड़ेगा। अब देखिए यहाँ लिखा हुआ है एक महक। अब ये महक को अंग्रेजी में लिखना है, एक लड़की का नाम है, एक बालिका का नाम है महक, और इसको अंग्रेजी में लिखना है। तो बच्चों को ये स्पष्ट बताना होगा कि जब यह म हमारा एक व्यंजन है और इसका जब हम उच्चारण करते हैं तो इसमें एक स्वर उच्चारित होता है। म बोल रहे हैं तो म के लिए तो हमने एम लिख दिया, ये एम लिख दिया, म के लिए हमने एम लिख दिया, और ये म के बाद में हमने ये वाला हमने स्वर बोला था, इसके लिए हमने ये ए लिखा, ये एम ए, और ये ह के लिए हमने एच लिखा, और इसमें भी हमारे सामने एक स्वर का उच्चारण हो रहा है इसलिए उसके अंदर ए लिखा। उसके बाद में ये क है तो क के लिए हमने ये के। अब जब हम आखिरी में जब ये महक बोला हमने और ये हमें हमारा स्वर नहीं आ रहा है इसलिए हमने केवल एम ए एच ए और ये के लिखा, ये हो गया हमारा महक। अब आगे वाले हम वीडियो में इसके आगे की बात करेंगे। थैंक यू।